Hey everyone, मेघा हियर एंड आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ गट हेल्थ। एंड जो ये गट हेल्थ है हमारे ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, ऑप्टिमम लाइफस्टाइल के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए, सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी ये गट हेल्थ है क्या। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम गट कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही लंबी पाइप की तरह है और उस पाइप के अंदर, अगर आपकी पाइप इतनी मोटी है, यहाँ पे बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं पूरी पाइप के अराउंड। वो प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, हमारे गट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो भी हम अपने माउथ में डाल रहे हैं और जो हमारे सिस्टम में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे गट में जाके वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। जो भी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है, हमारे गट में जाके वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है एंड वहीं से वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो भी न्यूट्रिशन है हमने जो खाया वो भेजा जाता है। एंड देन हमारी बॉडी जो 24 आवर एक मशीन की तरह काम करती है, वो चलती है विद द प्रॉपर न्यूट्रिशन, द प्रॉपर वाइटामिन्स, द प्रॉपर मिनरल्स। विद टाइम क्या होता है, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमने अपनी गट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस है, फटीग है, पूरी नींद नहीं मिल रही है, हम पानी कितना पी रहे हैं, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है कि नहीं है, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं क्या, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर वाइटामिन्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं। वो जब वो हम नहीं दे पाते और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इवेंचुअली हमारा गट एक अनहेल्दी स्टेज में चला जाता है। और जो मैंने आपको अभी प्रोजेक्शंस बताए थे जो यहाँ पे अंदर रहते हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके ऊपर एक स्लज, एक चिकनी ग्रीस की तरह जमा होनी शुरू हो जाती है। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी भी चीज़ पे कुछ चिकना या ग्रीजी डाल दोगे तो उसके थ्रू कुछ भी न्यूट्रिशन क्या एब्जॉर्ब हो पाएगा? क्या वो एब्जॉर्ब करेगा और आपके ब्लड स्ट्रीम में भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा, राइट। जब वो स्लज जमा हो जाती है, आपका सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जो भी न्यूट्रिशन है उसके लिए कम हो जाता है। दैट मीन्स जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पा रहा, राइट। अब जब ये सारा न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पा रहा, तो बॉडी क्या करती है, अब वो कहती है ओ माय गुडनेस, हम तो एक स्टारवेशन मोड में जा रही हूँ, तो लेट मी डू वन थिंग। मैं जो भी मैं खा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोरिंग इट एज फैट। मैं उसको फैट की तरह स्टोर करना शुरू कर दूंगी अपनी बॉडी में। एंड वो फिर एक बॉडी विशियस साइकिल में चली जाती है कि हमने कुछ भी खाया, एब्जॉर्प्शन सही हुआ नहीं, बॉडी कहती है मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं उसको फैट स्टोर बना के रखूँगी। तभी हम देखते हैं कि हम कहते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन हो गया है। सबके साथ होता है विद एज। हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं है, हम इतना खाते नहीं हैं बट हमारा वेट नहीं कम हो रहा है। मेरी डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है बट मेरे फैट स्टोर्स कम नहीं होते बॉडी में, मेरा टमी नहीं जाता, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। हम खाना कम सल्यूशन नहीं है, प्रॉपर खाना सल्यूशन है। आप क्या अपनी बॉडी को फीड कर रहे हो, क्या वो सल्यूशन है। जस्ट लाइक आप अपनी कार को मेंटेन करवाते हो, आप अपनी कार में प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं डालोगे, प्रॉपर पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगी, राइट। उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो सिमिलरली हमारी बॉडी को, हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रोग्राम में जब हम अप्रूव्ड फूड खाते हैं, प्रोग्राम हमारा जो है वेट लॉस प्रोग्राम 51 डेज में डिवाइडेड है, स्टेप 1 2 3। हर प्रोग्राम, हर स्टेप में अप्रूव्ड फूड लिस्ट रहती हैं। जो स्टेप 1 है 3 दिन का होता है, जहाँ पे आप अनलिमिटेड खा सकते हैं अपनी अप्रूव्ड फूड लिस्ट में से। स्टेप 2 जो मेन स्टेज है हमारा 27 to 37 डेज का जो रहता है, दैट इज़ द मेन स्टेज जहाँ पे फैट लॉस, वेट लॉस, गट हीलिंग, गट रिपेयरिंग पे मतलब वो फोकस किया जाता है। उसमें हम 1 प्रोटीन और 1 वेजिटेबल खाते हैं ड्यूरिंग द फॉर आवर मील्स। वो क्यों करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया, ऑल दैट चिकनाहट वो जो हमारे गट में जमा हो गई है, हमें उसको बाहर निकालना है।
हमें अपने विलाय हैं, जो हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है गट में, उसको हमें वापस ब्रीथ करने की जगह देनी है। उसको हमें वापस इन दैट डांसिंग पोजिशन लाना है। हमारे अपने गट का सरफेस एरिया बढ़ाना है फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो जब हम मोनो ईटिंग करते हैं, एक वेजिटेबल एक प्रोटीन, उससे क्या रहता है, हमारे गट को एक प्रॉपर हीलिंग टाइम मिलता है। अगर हम 20 चीज़ें या 10 चीज़ें इकट्ठी खा लें तो हमारा गट तो कहेगा ओ माय गुडनेस, आप मेरे सिस्टम के साथ क्यों ऐसे कर रहे हो। तो तभी हम उसको ईज डाउन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए मोनो ईटिंग करते हैं। सेकंड आता है, हम उस टाइम में अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं। नाउ न्यूट्रिशन हमें अब आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अगर हम आजकल का अपना खाना देखें एज़ कम्पेयर टू 10 20 50 साल पहले, क्या हमारा खाना उतना न्यूट्रिएंट रिच है? क्या हमारी बॉडी को वाइटामिन्स और मिनरल्स उतने अच्छे से मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए? और अगर नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे? क्या आपको अपने सब्ज़ी का, फ्रूट का, दालों का, मीट का, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, क्या आपको उसका सोर्स पता है? आपका ऐसा है कि जिस सॉइल में वो उगाए जा रहे हैं, वो क्या न्यूट्रिएंट रिच है कि फर्टिलाइज़र रिच है? अगर हम अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें, जो हमारे खाने की सप्लाई है वो कम है एज़ कंपेयर टू द डिमांड। तो अगर आप जस्ट पिक अप समथिंग एज सिंपल एज लेटस, अगर आप उसको फर्टिलाइज़र फ्री सॉइल, जो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले सॉइल में उगाएंगे और उसका फ़र्क देखेंगे न्यूट्रिशन वाले सॉइल में, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता जो फर्टिलाइज़र वाला सॉइल है, फर्टिलाइज़र वाला लेटस है। ट्रांसपोर्ट में कितना देर फ्रेश रहता है, हमारे तक फार्म टू हमारी प्लेट तो आ नहीं रहा, हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं, तो वो इतना फ्रेश कैसे मिलता है हमें? दैट इज़ ऑल बिकॉज आवर फूड इज़ यू नो रिच इन फर्टिलाइजर्स। उस पर कितने केमिकल्स स्प्रे किए हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे किए हैं, वो सब कंबाइन होके जो हमारी इंग्रेडिएंट है, जो हमारा सब्जी फ्रूट जो भी है, उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है बहुत कम कर देता है। अब हम तो अपनी तरफ से अच्छा खा रहे हैं, बट बॉडी को हम वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे। बॉडी ने वाइटामिन्स बनाने नहीं हैं, वो एक्सटर्नली मिलते हैं। बॉडी मिनरल्स भी नहीं बनाती, वो भी एक्सटर्नली मिलते हैं। तो व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे? आपको एक्सटर्नल खाना भी एक एक्सटर्नल सोर्स है, जो आप फूड खा रहे हैं वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स है, राइट? जो आप अपनी बॉडी को एक फ्यूल की तरह दे रहे हैं। अगर वो फ्यूल में मिलावट है, वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, तभी आप एक अनहेल्दी गट की तरफ पहुंचे हैं, तभी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा। व्हाट डू यू डू? हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी फील करे दैट इट इज़ लव्ड, एंड देन ताकि वो अपने फैट स्टोर्स रिलीज कर पाए, अपने उस स्टार्वेशन मोड से निकल पाए। सो दैट इज द होल क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम। हमारा मेन कोर ऑफ द प्रोग्राम है कि हम अपने गट को हील करें, और उसका रिजल्ट है वेट लॉस। जो हमारा वेट लॉस है वो अंदर से अपने आप बॉडी फैट स्टोर रिलीज करती है। आई मीन कोई भी बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को एक थर्ड पर्सन की तरह देखोगे, कोई भी ऑर्गन्स आपके अंदर है, जो आपका लिवर है, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, अगर उसके आसपास फैट स्टोर्स रहेंगे तो कौन सी बॉडी अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी? अगर हमारी बॉडी मिनरल रिच, न्यूट्रिएंट रिच, विटामिन रिच रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, तो बॉडी खुद ही कहेगी ओके, मेरे को प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरे को फैट स्टोर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना स्टार्वेशन मोड छोड़ती हूँ एंड लेट मी गो बैक टू हाउ आई शुड बी। मेरे को अपने रिलीज करो फैट, और अपने प्रॉपर शेप में आना शुरू करें। सो दिस इज़ अ प्रॉपर साइकिल। आप अपना गट हेल्थ सही रखेंगे, आपका सस्टेनेबल वेट लॉस रहेगा। एंड सबसे अच्छी खास बात है इस प्रोग्राम की, कि आपका ये वेट सस्टेनेबल रहता है, बिकॉज आपको सिखाया जाता है कि आप अपना गट हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं इवन प्रोग्राम के बाद। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड आई कुड डू जस्टिस to this whole topic of gut health.
एंड अगर और कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर देम. टेक केयर. बाय बाय.